मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक विपक्षी दल चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे तेज आवाज पश्चिम बंगाल से उठ रही है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर के नाम पर महिलाओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शादी के बाद जिन महिलाओं का सरनेम बदल गया है या जो अपने मायके से ससुराल चली गई है, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। ममता ने सवाल किया कि क्या कोई इंसान जिंदगी भर एक ही घर और एक ही पते पर रहता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 54 लाख नाम हटाए गए थे। इसके बाद जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड ठीक से मेल नहीं खा रहा है, उन्हें नोटिस भेजकर सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। इसी सुनवाई प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने बताया कि वो इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को अब तक कई पत्र लिख चुकी हैं। ममता बनर्जी की चिंता सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। स्वास्थ्य साथी और दूसरी योजनाओं से भी महिलाओं को जोड़ा गया है। ऐसे में महिला वोटरों के नाम कटने का मुद्दा ममता के लिए बेहद संवेदनशील है। ममता बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया है कि दूसरे राज्य के लोगों के नाम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने बिहार, ओडिशा और झारखंड का नाम लिया। उनका कहना है कि कई लोगों के नाम बिना सुनवाई के ही ब्लॉक कर दिए गए। ये विवाद सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के दौरान हटाए गए नामों में महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। कई जिलों में पुरुष और महिला मतदाताओं के अनुपात में 3 से 5% तक का अंतर सामने आया है। इसे लेकर विपक्ष चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट में हेरफेर करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर के नाम पर नकली वोटर जोड़े गए तो कार्यवाही होगी। महिला वोटरों के नाम काटे जाने पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। इससे पहले बिहार में भी एसआईआर के दौरान महिलाओं के नाम हटने को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि चुनाव आयोग ने तब सफाई दी थी। अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में यही मुद्दा सियासी बहस के केंद्र में है। साफ है कि आने वाले चुनाव से पहले आधी आबादी यानी कि महिला वोटर पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।